हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मीन्स आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे एंटी कैंसर ड्रग। ये हमारे फार्माकोलॉजी में सबसे लंबा, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है और ये सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ कि एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सी होती हैं और कैंसर क्या होता है और कैंसर कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक जो है मोर डेंजरस डिजीज होती है और मोर डेंजरस डिजीज होती है तथा जैसे ये अगर उसको अगर फर्स्ट स्टेज में से सेकंड स्टेज में अगर पता चल जाता है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टरों द्वारा क्योर करवा सकते हैं। पेशेंट अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर कैंसर जो है फोर्थ स्टेज पे चला गया है तो उसकी डेथ निश्चित है। ठीक, तो जो है ये कैंसर हो गया। अब थोड़ा सा भी ये हम जानते हैं कि कैंसर जो है एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जैसे उसका अगर कोई पर्सन जूठा खा रहा है या उसको उसके पास सो रहा है या जो है उससे बातें कर रहा है तो उससे जो है कैंसर होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। मतलब ये टचेबल डिजीज नहीं है। ठीक, ये टचेबल डिजीज नहीं है। और कैंसर क्या है कि कैंसर होने पर जैसे पेशेंट जो मतलब कि ट्रीटमेंट चलता है उसमें कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया और ऐसे रेडियोथेरेपी हो गया। कीमोथेरेपी जब चलता है तो बाल पूरा झड़ जाते हैं और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से वो सर्वाइव करता है। बट अगर सही स्टेज में अगर उसको हम देखा जाएगा, सही स्टेज में अगर उसको इसको क्योर किया जाए तो पेशेंट की जान बच सकती है। ठीक, हाँ पहले ये लाइलाज हुआ करता था। मीन्स पहले इसका कोई एंटीटोड नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है तमाम साइंटिस्ट इस पे जो है अच्छे से अपना जो है टाइम दिए और इसको जो है मतलब इस बीमारी को लगभग ट्रीटेबल के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो है ये हो गई हमारी कैंसर की एक सामान्य जानकारी। अब चलिए हम नॉर्मली अब डिफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं कि कैंसर की डिफिनेशन क्या होती है। कैंसर की डिफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल। मतलब कि क्या हो गया कि अनकंट्रोल डिवीजन एंड अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल। जो हमारी जो सेल होती है, सेल से क्या होता है? सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जिससे जो है हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। मीन्स हमारी बॉडी पूरी तैयार होती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब वो जो है जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो सेल पर मतलब कि वो सेल को आइडेंटिफाई करवाता है कि कहाँ से कितना, मतलब सॉरी क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियस जो होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो जो है क्या कहता है कि वो जो है हैंडल करता है कि कहाँ कितनी सेल का डिवीजन करना है। मीन्स डिवीजन का मीन्स मतलब जैसे एक सेल से दो सेल बनना, दो सेल से तीन सेल बनना, चार सेल बनना। ठीक, तो ऐसे मतलब कि कहाँ कैसे करवाना है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया। तो अब क्या होता है कि जब जो सेल डिवीजन है एक कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल से अगर कोई अगर चीज़ कंट्रोल में अगर हम कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। और जब उसी सेल का डिवीजन मतलब कि जैसे सेल का डिवीजन जब अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब जहाँ एक सेल बनने को है वहाँ 10 सेल बनने लगती हैं, 20 सेल बनने लगती हैं, तो क्या होता है कि जब वहाँ पर अनकंट्रोल डिवीजन जब वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंट्रोल डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है कि उस क्राइटेरिया में जहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो गया है वहाँ पर नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ जाती है। जब नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ जाती है तो उस सेल को जीवित रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। वो जो है न्यूट्रिएंट वो हमारी बॉडी से मतलब कि क्या कहते हैं, हमारे बॉडी से ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहाँ पर प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में जब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते हैं तब क्या होता है कि वहाँ की सेल डेड होने लगती हैं। ठीक, वहाँ की सेल डेड होने लगती हैं। और ये जो है ये क्या होता है जब डेड होने लगती हैं, और तो जब डेड होने लगती हैं तो वही कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक, वही कैंसर का रूप धारण करने लगती है। मीन्स पहले क्या होगा, पहले
जितना भी कैंसरस सेल है पहले वो मल्टीपल ग्रोथ कर लेंगे, पहले बहुत ज़्यादा मल्टीपल ग्रोथ कर लेंगे, ठीक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब क्या है, जब वो मल्टीपल ग्रोथ कर लेंगी, जितना भी उनको न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मतलब देते हैं वो सब खींच खींच के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो मल्टीपल पार्ट में वो क्या कहते हैं, डिवीजन करने लगते हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि सभी न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। अब जब उनकी संख्या जब बढ़ जाती है, लेकिन पेशेंट को जो है, पेशेंट अब जो है अच्छे से उसको फूड का सप्लाई यानी ऑक्सीजन का सप्लाई, फूड का सप्लाई नहीं दे पाता है, तो क्या करते हैं, वो टिश्यू डेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैंसर क्या होता है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैंसर कहाँ कहाँ होता है। एक हो जाएगा ब्लैडर कैंसर, एक हो जाएगा बोन कैंसर, एक हो जाएगा ब्रेन कैंसर, एक हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर, एक हो जाएगा सर्वाइवल कैंसर, एक हो जाएगा इसोफेजियल कैंसर, एक हो जाएगा जो कोलन रेक्टल कैंसर। ठीक, तो मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी पार्ट हैं, ठीक, जितने भी हमारी बॉडी पार्ट है, मैक्सिमम जगह कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ ही ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, इससे एक थोड़ा सा और आपको हम बता दें कि आप जो है मैक्सिमम जो चीज़ें जो बाहरी मतलब जो जंक फूड हैं, और थोड़ा सा अगर आप जो है जंक फूड है और थोड़ा सा अगर खाने पीने में साफ़ सफाई रखेंगे, और थोड़ा सा मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन मतलब डिजिटल डिवाइस से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन बना के रखेंगे, थोड़ा सा रूटीन अगर आप अपना सही करेंगे, तो आपको बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि आपका इम्यून बूस्ट होता है, और जहाँ जिसका इम्यून बूस्ट होता है उसको बीमारियां कम लगती हैं। ठीक, अब जो है थोड़ा सा हम सुन लेते हैं कैंसर एंटी कैंसर ड्रग, मतलब कि जो कैंसर को जो ठीक करती हैं, क्या है कि जो कैंसर को ट्रीट करती हैं, ठीक करती हैं, उस ड्रग को क्या कहते हैं, एंटी कैंसर ड्रग। जो कैंसर को ठीक या ट्रीट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटी कैंसर ड्रग। तो उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी मिसलिनियस है, जो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो ये जो है क्या, एल्केलाइटिंग एजेंट, और एक हो जाएगा एक एंटी मेटाबोलाइट एजेंट। ठीक, ये दो कैटेगरी हो जाएगी। इसमें जो है पहले इसमें कौन सी आ जाएगी, नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक, नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड में जो है कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड में हो जाएगा मैक्लोरेथेनामीन। क्या, अब भी एक बार हमारे साथ दोहराइएगा, मैक्लोरेथेनामीन। और एक हो जाएगा मेफोलोन। क्या हो जाएगा, मेफोलोन। ठीक, मेफोलन। और जो एक हो जाएगा जो चौथी मतलब तीसरी ड्रग क्या है, साइक्लोफास्फामाइड। क्या हो जाएगा, तीसरी ड्रग क्या हो जाएगी, साइक्लोफास्फामाइड। और चौथी जो है जो चौथी ड्रग हो जाएगी एफोसामाइड। ठीक, एफोसामाइड। भाई थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम हुई, और फिर से हम कर दे रहे हैं। ये देख लीजिए क्या है, मेफ्लोरेथेनामाइड। ठीक, मेफ्लोरेथेनामाइड और मेफोलोलन। ठीक, मेफालोन। ठीक, मेफालोन। अरे साइक्लोफास्फामाइड, और एक हो जाएगा इफोसामाइड। साइक्लोफास्फामाइड और इफोसामाइड। अब जो है एक दूसरी कैटेगरी की जो ड्रग है, ये एथाइएनिमीनस। ठीक, एथाइल एनीमिनस में क्या हो जाएगा, थियोटेपा और अल्टेटामीन। थियोटेपा और अल्ट्रेटामीन। तो एक हो जाएगा एल्काइल सल्फोनेट में क्या हो जाएगा, बुसल्फन। एथाइल सल्फेट में क्या हो जाएगा, एल्काइल सल्फेट में क्या हो जाएगा, एल्काइल सल्फेट में क्या हो जाएगा, बुसल्फन। और एक हो जाएगा नाइट्रोसोर्स में तीन ड्रग आ जाएगी। एक हो जाएगा
कर्मस्टीन, ये क्या हो जाएगा कर्मस्टीन, एक हो जाएगा बेंडामेस्टीन, कर्मस्टीन बेंडामेस्टीन, और एक हो जाएगा स्ट्रेप्टोजोसिन और एक स्ट्रेप्टोजोसिन। एंटीमेटाबोलाइड में जो है तीन कैटेगरी है। एक हो जाएगा फोलेट एंटा एगोनिस्ट। तो फोलेट एंटा एगोनिस्ट में कौन सी ड्रग आ जाएगी? फोलेट एंटा एगोनिस्ट में केवल आ जाएगा मेथोट्रेक्सेट। ठीक, फोलेट एंटा एगोनिस्ट में क्या आ जाएगा? मेथोट्रेक्सेट। और प्यूरिन एंटा एगोनिस्ट में क्या आ जाएगा? दो ड्रग आ जाएंगी, 6-मरकेप्टोप्यूरिन थियोग्यूनानिन। ठीक, थियोग्यूएनिन और जो है पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट में जो है पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट में दो ड्रग आ जाएगी। एक हो जाएगा फ्लोरोयूरेसिल और एक हो जाएगा साइटारबीन। ठीक, एक हो जाएगा साइटारबाइन या बाइन या बीन। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैंसर ड्रग। मतलब आपको कुछ लग रहा होगा कि प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट हो रही है, तो यार थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, तो जो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम जितना भी अपने प्रयत्न किया अच्छा करने का प्रयत्न किया। एक बार हम फिर से आपको दोहरा देना चाहते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है। तो एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सी होती है? तो एक हो जाएगा एल्केलाइटिंग एजेंट और एक हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइट एजेंट। तो इसमें जो है नाइट्रोजन मस्टर्ड में क्या हो जाएगा? मैक्लोरेथेनामाइड, मेथोलन और एक साइक्लोफॉस्फामाइड। एक हो जाएगा एफोसामाइड, एक हो जाएगा एफोसामाइड और इसमें जो है एथाइल एलिमीन्स में हो जाएगा थियोटेपा अल्ट्रेटामीन। एल्काइल सल्फोनेट में हो जाएगा बुसल्फन और नाइट्रोसोर्स में हो जाएगा कर्मेस्टीन, बेंडामेस्टीन, स्ट्रेप्टोजोसिन। ठीक, और एक हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइड में जो है फोलेट एंटागोनिस्ट में मेथोट्रेक्सेट और प्यूरिन एंटागोनिस्ट में 6-मरकेप्टोप्यूरिन थियोग्यूनानिन। पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट में क्या हो जाएगा? फ्लोरोयूरेसिल सिस्टारबीन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंटी कैंसर ड्रग के बारे में और कैंसर के बारे में और उसके कुछ टाइप के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ आपसे सीख रहे हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थोड़ी सी आप तबीयत नहीं सही है आज की, चलिए।